A very good morning everyone. Now we'll be moving to unit 2. Unit 2 will be starting with now object oriented. We have reviewed C. Now we'll be starting with object oriented programming, right? So the first part is class and the second part is object. हम इसके अराउंड ही सारी प्रोग्रामिंग करेंगे. क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है. The main thing we have to consider it, right? क्लास क्या होता है मैंने अभी पहले जो बताया था, पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं. उसके बाद क्लास इज अ लिंकेज बिटवीन डेटा एंड फंक्शन एट दी लॉजिकल लेवल. सो क्या हुआ, हमें एक क्लास बनानी है, जैसे कि हमें एक ब्लूप्रिंट बनाना है, राइट? तो हमें एक ब्लूप्रिंट बनाना है. पहले मेरे को एक जगह पे बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो मेरे को उसका ब्लूप्रिंट को एनालाइज करना है कि मुझे इतना एरिया कवर करना है, ये चीज होने चाहिए, तो वही चीज मैं एनालाइज करूंगी, राइट? अब एग्जाम्पल, मेरे को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि मेरे को ये डेटा को स्टोर करना है, मेरे को इन फाइल्स को मैनिपुलेट करना है, ये स्टूडेंट्स होंगे या ये चीज होगी, जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे, बैंक होगा तो अकाउंट्स होंगे, तो मेरे को वो सोचना है कि क्या क्या एंटिटीज होंगी. कस्टमर होएगा, कस्टमर क्या क्या काम करता है, एम्प्लॉय होएगा तो एम्प्लॉय क्या क्या चीजें करता है. तो हम पहले एनालाइज करेंगे और हम क्या करेंगे, हम उस एंटिटी को लेंगे. सपोज कस्टमर है तो कस्टमर हम एंटिटी लेंगे और उसके अराउंड देखेंगे वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या फंक्शंस कर सकता है. सेम वे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड रहता है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट क्या क्या फंक्शंस करता है, राइट? तो वो जो एनालाइज, जो ब्लूप्रिंट होता है, जो एक हम कनेक्शन बनाएंगे बिटवीन डेटा एंड जो फंक्शंस पे ऑपरेट होते हैं, दैट इज अ क्लास. So a class in C++ is a building block that leads to object oriented programming, right? तो क्लास क्या है, अगर मैं कहूं तो एक बेस वर्क है जहां से स्टार्ट होएगा, राइट? इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, हमने कौन कौन से डेटा टाइप्स पढ़े थे कभी सी में? सबसे पहले कौन से थे? बेसिक डेटा टाइप्स में क्या आता है? इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड, राइट? उसके बाद हमने पढ़े डिराइव डेटा टाइप्स, एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ये चीजें होते हैं डिराइव डेटा टाइप. उसके बाद आते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जहां पे हमने स्ट्रक्ट पढ़ा था, यूनियन पढ़ा था. ऐसे ही थर्ड होता है क्लास. क्लास क्या है? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट? अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है कि इस डेटा टाइप को हमने डिफाइन किया है, हमारे अकॉर्डिंग वो स्टोर करेगा और हमारे अकॉर्डिंग हम उसके अंदर मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में. सो इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स. हम डेटा मेंबर्स खुद बताते हैं कि अगर सपोज स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में रोल नंबर होगा, एड्रेस होगा, उसका नेम होगा, उसके मार्क्स होंगे, किस टाइप का होगा वो भी हम बताएंगे कि कुछ इंटीजर होएगा, कुछ फ्लोट होएगा. तो होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. मेंबर फंक्शंस क्या है कि सपोज एवरेज वेट निकालना हो, एवरेज हाइट निकालनी हो, मार्क्स निकालने हो, टोटल मार्क्स निकालने हो, एवरेज मार्क्स निकालने हो. सो मेंबर फंक्शंस कौन से होंगे? विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास. अब ये जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ये कैसे connect करेंगे? using the instance of the class, right? So a class is a blueprint. I have already discussed. Data members are the data variables जो हम define करेंगे. Member functions जो कि हम manipulation के लिए use करेंगे. And together is these data member and member function defines the properties and behaviors. तो properties क्या हो गए? Attributes define करेंगे data members, और उसका behavior जो हम already discuss कर चुके हैं. behavior क्या होता है? कैसे वो चीजें मैनिपुलेट होंगी या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या करेगा? हमारा बिहेवियर क्या होगा? हमारे फंक्शंस होंगे, राइट? क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ लिंकेज बिटवीन डेटा एंड फंक्शन एट द लॉजिकल, राइट? अब ये सिंटेक्स आपको हमेशा याद रखना है, कोई गलती नहीं करनी. क्या लिखते हैं? क्लास. क्लास इज अ कीवर्ड, ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा. क्लास नेम इज एनी वैलिड आइडेंटिफायर नेम. दैट मीन्स इट कैन नॉट स्टार्ट विद 1 2 3, इट कैन ओनली स्टार्ट विद अंडरस्कोर और अल्फाबेट. जो भी रूल्स होते हैं, फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट, इट इज केस सेंसिटिव, वो इस पे अप्लाई होते हैं. सो एनी वैलिड यूजर आइडेंटिफायर नेम, ठीक है? एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर अभी थोड़ी देर के लिए सिर्फ इतना समझा देती हूँ, अभी आगे स्लाइड में है. 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जो कि ये चेक करते हैं कि आपके जो डेटा मेंबर्स हैं किस तरीके से बिहेव करेंगे, राइट? तो एक्सेस स्पेसिफायर जो हमारे 3 है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक हम इनहेरिटेंस तक नहीं जाते, हम सिर्फ 2 एक्सेस स्पेसिफायर्स करेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट. वी लीव प्रोटेक्टेड टिल दी
इनहेरिटेंस। अभी हम प्रोटेक्टेड की वर्किंग थोड़ी सी समझा दूंगी, लेकिन आई लीव द वर्किंग टिल द इनहेरिटेंस। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? अब डेटा मेंबर्स हो गया फॉर एग्जांपल इंट, रोल नंबर, राइट। अब ये सारी आपने रोल नंबर, इंट, ये सब लिखोगे, एक्सेस स्पेसिफायर और सारी डिटेल्स। अब एक्सेस स्पेसिफायर्स जब भी आप डेटा मेंबर्स के साथ लिखोगे, यू विल ऑलवेज राइट प्राइवेट। प्राइवेट क्यों? क्योंकि in object oriented programming data is of utmost importance, right? हम डेटा को सबसे मेन प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, हमें डेटा ही चाहिए, राइट? तो हम डेटा को प्राइवेट करेंगे। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? सिर्फ प्राइवेट का मतलब क्या होता है? ये मेरा प्राइवेट मोबाइल फोन है, राइट? प्राइवेट मतलब कि ये मैं ओन कर रही हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है। सेम वे प्राइवेट डेटा इज ऑब्जेक्ट का प्राइवेट डेटा, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, राइट? व्हेन यू यूज पब्लिक, इट इज पब्लिकली सबको अवेलेबल है आउटसाइड द क्लास, ठीक है? तो हम हमेशा डेटा को प्राइवेट रखेंगे और फंक्शंस को पब्लिक रखेंगे। याद रखो, डेटा को प्राइवेट और मेंबर फंक्शंस पब्लिक, राइट? सो you'll again repeat this line. You can write private I hope it is clear. Each class declaration is terminated by a semicolon, right? हर क्लास का डिक्लेरेशन आपका सेमीकोलन से टर्मिनेट होएगा ही होएगा, राइट? नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अब ऑब्जेक्ट में आपकी होती है स्टेट, आइडेंटिटी एंड बिहेवियर, राइट? 3 थिंग्स होती हैं। ऑल ऑब्जेक्ट, सबका ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है। स्टेट क्या होता है? किस टाइम पे कौन सा ऑब्जेक्ट की क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है, राइट? तो ये हो गई स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट होता है बिहेवियर। बिहेवियर इज कौन कौन से ऑपरेशंस उस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म हो सकते हैं, राइट? आइडेंटिटी इज फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट में मैंने 2 स्टूडेंट्स डिक्लेयर कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट O1 हो गया, एक ऑब्जेक्ट O2 हो गया, राइट? तो O1 ऑब्जेक्ट इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ सपोज आकाश, राइट? एंड O2 ऑब्जेक्ट इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ अमित, राइट? तो O1 and O2 आर दीज ऑब्जेक्ट्स जिसके अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, आकाश एंड अमित, राइट? अगर थर्ड आइडेंटिटी बरखा है तो थर्ड आइडेंटिटी बरखा है, राइट? हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी आइडेंटिटी है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। अब हर एक के अपने एट्रीब्यूट्स है जो हमने स्टोर कर रखे हैं, राइट? अब एग्जांपल में लेती हूँ ऑब्जेक्ट्स का, सपोज करो कार है, राइट? अब कार सबके अपने अपने फीचर्स होंगे, सबके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन 4 व्हील्स तो सब में ही होते हैं, राइट? तो क्लास क्या बताया? क्लास ने ये बता दिया कि 4 व्हील सब में है, राइट? गियर सब में है, बट किसी में 5 गियर्स होते हैं, किसी में 9 गियर गाड़ी है। अब ये कौन बताएगा? ये ऑब्जेक्ट बताएगा आपका, ठीक है? ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी बताएगी, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताएगा, कौन से ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म हो सकते हैं। कई कार्स में सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं, कई कार सेल्फ ड्रिवन कार्स नहीं है, तो ये क्या बताएगा? ये ऑपरेशन या बिहेवियर बताएगा। उनका स्टेट, वो क्या वैल्यूज होल्ड करेंगे उस टाइम पे, वो स्टेट बताएगा, राइट? An object is an instance of the class. When a class is defined, no memory is allocated, but when it is instantiated, an object is created, memory is allocated. Means class को कोई memory allocate नहीं होती। class तो एक logical level पे हमने blueprint बना दिया है। जब तक object existence में नहीं आएगा, तब तक कोई value hold नहीं होती, right? All the objects have state, behavior and identity. I have referred 3 things: state, behavior and identity. State क्या है? attributes की, characteristics की value क्या है, properties of a object उस टाइम पे क्या होल्ड कर रहा है, behavior क्या है, operations क्या परफॉर्म हो सकते हैं, identity is हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग है। मतलब अगर 3 ऑब्जेक्ट मैंने मेमोरी में बनाए हैं तो तीनों के लिए अलग डेटा और फंक्शंस बनेगा, एक ब्लॉक बनेगा, राइट? When a class is defined, only the specification for the object is defined. No memory or storage is allocated. Like class is a blueprint. उसके लिए अभी कोई memory allocate नहीं हुई है। To use the data and access to the function in a class, you need to create objects. कभी भी class normal create नहीं हो सकती. You need to create a object of the class, right? So, what is the syntax to create an object? Class name space object name. क्लास अगर मेरी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट स्पेस S1, राइट? स्टूडेंट स्पेस S1, ये कुछ जनरल सिंटेक्स है जो आपको पता होने चाहिए। क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, राइट? द डेटा एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। अब हमें डेटा को या मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना है, वी नीड दिस डॉट ऑपरेटर,
right? Dot operator will be used. नेक्स्ट इज दी एक्सेस स्पेसिफायर्स. अभी हमने क्लास में पढ़ा था एक्सेस स्पेसिफायर्स थे 3 टाइप्स के, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. अब मैम ने प्रोटेक्टेड तो कह दिया था. अब ये काम क्या करते हैं? बेसिकली ये डेटा को हाइड करने का काम करते हैं. आपको कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा हाइडिंग? ठीक है, तो आप अगर डेटा हाइडिंग आता है या एक्सेस स्पेसिफायर्स का क्वेश्चन आता है, यू विल एक्सप्लेन सेम थिंग, राइट? एक्सेस स्पेसिफायर्स आर दी पैरामीटर्स ऑन विच वी विल implement data hiding. ठीक है, डेटा हाइडिंग को implement करने के लिए we use access specifier. So access modifiers are used to implement an important feature of object oriented programming, right? That is known as data hiding. Access modifiers or access specifiers in a class are used to set the accessibility of the class members. That is, it sets some restrictions on the class members not to get directly accessed by the outside functions. अब आपने restrictions कर दी कि प्राइवेट को तो कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता. प्राइवेट जो डेटा है मैंने सिक्योर एक शेल में छुपा दिया है और उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता. पब्लिक जो डेटा है, पब्लिक हम डेटा को करते ही नहीं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक सिंपल रूल है, अगर मैं बताऊं कई जगह देखोगे रेयर केसेस में, बट पब्लिक जो डेटा है वो हम करते ही नहीं. हम पब्लिक फंक्शंस को रखते हैं, राइट? फंक्शंस आर पब्लिकली सो दैट यू कैन एक्सेस. इन सपोज चलो मैंने ये सोच लिया कि हम फंक्शंस करते ही नहीं, राइट? अगर मैं ये सोच लेती हूँ नहीं मेरे को तो फंक्शंस भी प्राइवेट ही करने हैं, तो फिर वो आइसोलेटेड क्लास हो जाएगी, उसको बनाने का कोई यूज नहीं है, राइट? फंक्शंस क्या करेंगे? फंक्शंस हमें हेल्प करेंगे आउटसाइड वर्ड से कम्युनिकेट करने के लिए. आई रिपीट, आउटसाइड वर्ड से कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या यूज करने हैं? फंक्शंस यूज करने हैं, राइट? ठीक है, तो इसलिए हम फंक्शंस को पब्लिक करेंगे. अगर हमारे सारे फंक्शंस प्राइवेट होंगे तो वो आइसोलेटेड क्लास होगी, उसके साथ इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, राइट? तो अभी हमें 2 एक्सेस स्पेसिफायर पता चल गया, पब्लिक एंड प्राइवेट. प्राइवेट हम डेटा को रखेंगे और पब्लिक हम फंक्शंस को रखेंगे. अब नेक्स्ट आ गया प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड इज हम इनहेरिट कर सकते हैं लेकिन हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं करें. इनहेरिट इज कि मतलब कोई मेरी फादर या मदर की चीज है तो वो मेरे को पता है कि मैं यूज कर सकती हूँ, मेरे को उसके राइट्स है, लेकिन बाहर वाले किसी को नहीं पता कि उसकी कीज कैसे यूज करनी है. समझ आ गया? तो अभी प्रोटेक्टेड हम बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन बस ये पता कर लो कि प्रोटेक्टेड डिराइव्ड क्लास में वर्क करेगा. डिराइव्ड इज कि जब हमें इनहेरिटेंस का काम करेगा. सो नाउ विल स्टार्ट विद प्राइवेट. ठीक है, प्राइवेट द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस्ड by the function inside the class. They are not allowed to access directly by any object or function outside the class. अब मतलब outside the class क्या होएगा? देखो क्लास में हमारे मेंबर्स थे और मेंबर फंक्शंस थे, तो डेटा मेंबर्स थे और मेंबर फंक्शंस थे. तो जो मेंबर फंक्शन है सिर्फ वही डेटा को, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएंगे. बाहर अगर कोई ग्लोबल फंक्शन हम बनाते हैं, कोई बाहर फंक्शन बनाते हैं तो वो एक्सेस नहीं कर सकता. क्लास के डेटा मेंबर्स को सिर्फ मेंबर फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं. हाँ, there is a violation to object oriented programming concept also, and there is a violation to the rule also that there is a concept of friend function. friend क्या होता है? दोस्त होता है ना. तो friend function is allowed to access the private data of the class. Yeah, that is the major drawback of C++ कि हम Java introduce करे थे, Java में friend function का concept हमने हटा दिया, right? क्यों? That's why it is not प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. कई बार हम C++ को कहते हैं प्योरली. क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक वायलेशन है ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट. देखो एक तरफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में इनकैप्सुलेशन है जो कि डेटा हाइडिंग की बात करता है, और एक वायलेशन है दैट इज अ फ्रेंड फंक्शन की. फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है बीइंग अ नॉन मेंबर फंक्शन. नॉन मेंबर फंक्शन वो होता है जो आउटसाइड द क्लास होता है. बीइंग अ नॉन मेंबर फंक्शन इट कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास. ठीक है, तो दिस इज अ वायलेशन. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर. यही मैंने कहा अभी तक हमें ज्यादा तो नहीं पता प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर के बारे में, लेकिन हमें क्या पता है कि उसको इनहेरिटेंस में हम यूज करेंगे और जो भी प्रोटेक्टेड डेटा होएगा वो डिराइव्ड क्लास में जा सकता है बस, और बिहेव बिल्कुल प्राइवेट की तरह ही करेगा. बाहर के फंक्शन कोई एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन प्राइवेट
डेटा में प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को डिराइव क्लास के डेटा मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं. सो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ प्राइवेट एक्सेस. द डिफरेंस इज दैट द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड आर inaccessible outside the class, but these are can be accessed by the subclass or derived class of that class, right? Next is member functions. See, class के अंदर जो भी defined है that are member functions, right? क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है उसे हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं. अब मेंबर फंक्शन कौन से हो सकते हैं? तो सिंपल मेंबर फंक्शंस आप बना सकते हो, एक स्टैटिक फंक्शंस बना सकते हो, कांस्टेंट फंक्शंस बना सकते हो जो जिनकी आर्ग्यूमेंट्स के पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे, राइट? इनलाइन फंक्शन है कि मैंने क्लास के अंदर ही फंक्शन को डिफाइन कर दिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज इनलाइन फंक्शन. ठीक है, जहां जहां वो वैल्यू होएगा वहां वहां रिप्लेस कर देंगे उस वैल्यू, राइट? फ्रेंड फंक्शन ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है बट इट विल एक्ट एज अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास क्योंकि ये प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, राइट? बट इट इज अ नॉन मेंबर फंक्शन. अब मेंबर फंक्शंस को लिखते कैसे हैं? सी फंक्शन मैंने आप लोगों को बताए थे प्रीवियस क्लास में. सबसे पहले हमने सी के फंक्शन डिफाइन, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल. 3 थिंग्स, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल. फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, अगर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी है तो उसका भी होता है, राइट? तो अभी तक डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल. फर्स्ट इज डिक्लेरेशन. I just move to pointer. Return type, function name, arguments, right? This is followed by curly braces. तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये this is a definition, right? अगर हम inside the class इसको terminate कर देते सेमीकोलन से और बाहर पे डिफाइन करते तो it will consider it as डिक्लेरेशन. ठीक है, अगर हमें डिक्लेयर मैंने यहाँ पे कर दिया क्लास के अंदर, इसको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में पूरी डेफिनेशन ना देके मैंने इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया और हमें फंक्शन को आउटसाइड दी क्लास डिफाइन करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न टाइप. क्लास नेम ये बताता है कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है. सपोज मेरे प्रोग्राम में 2 क्लासेस हुई, ठीक है, और मैंने दोनों में सम बनाया तो वो किस क्लास को बिलोंग करता है? तो रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन नेम. ये स्कोप रेजोल्यूशन इससे कनेक्ट करेगा कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, राइट? एक कंसेप्ट है तुम्हारे सेकेंड यूनिट में मेटा क्लास, राइट? मेटा क्लास अगर मैं अभी कहूं तो फिर से वो इनहेरिटेंस में आएगा, बट मेटा क्लास का मतलब समझ लो. मेटा क्लास इज अ क्लास ऑफ अ क्लास, राइट? एक क्लास से हमने क्लास बनाई है जिसके ऑब्जेक्ट खुद नहीं बन सकते लेकिन वो बना सकता है, राइट? सो इट कैन बी एक्सेस्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कि जो भी उसको डिराइव करेगा वो उसको ऑब्जेक्ट बना सकता है. सपोज वी डिजाइन अ क्लास to be used by the user, but the user who is quite enterprising, right, would like to add some more data. अब वो डेटा क्या है उसके अंदर कुछ वो और ऐड करना चाहता है, राइट? तो मेटा क्लास क्या है? एक बिहेवियर प्रोवाइड कर दी. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. शेप. हर शेप में साइड्स होंगे भाई, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सबके शेप्स हैं, ठीक है? ड्राइंग स्टाइल हो सकता है. अब मैंने शेप एक क्लास बना दी. अब मेटा क्लास तो मैंने बना दी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी. बाकी जो उसको डिराइव्ड करेंगी क्लासेस वो उसके डिटेल्स उसको यूज करनी पड़ेंगी, राइट? सो दिस इज अ मेटा क्लास. Even though the class is the same, its visibility is different for different users and applications, right? Different user different way से उसको inherit कर सकते हैं. So it can be put to different uses. Meta class is applicable at places where users should be able to add new attributes at runtime. ठीक है, आपको रन टाइम में जो भी मेटा क्लास में ऐड करना है उसका ऑब्जेक्ट बना के आप ऐड कर सकते हो. यू कैन ऐड वेरिएबल्स, दे कैन बी नेम्ड एज वेरिएबल्स, आर्ग्यूमेंट्स, मेथड्स, दे कैन रिटर्न, मतलब आप कुछ भी उससे इनहेरिट करके बना सकते हो. दिस इज अ मेटा क्लास. We'll discuss this meta class in detail. This is a second unit topic, but the detail is in abstract class in inheritance, right? Okay, that's all for this class, right? Any doubts you can ask. We'll move to the second topic in this unit, right?
यूनिट 2 का ही हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।